सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं इसका परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? यानी सैंधव सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है मित्रों, ये याद रखिएगा, इसके 3 नाम है सैंधव सभ्यता के: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अब मुख्य बात है यहाँ पर देखिए, पिग्गट महोदय का कथन क्या है। पिग्गट महोदय ने कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये पूछता है सीधा सीधा, ये आपका सेंटेंस आ जाएगा और पूछेगा कि ये किसने कहा था, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। तो आप बताइएगा, पिग्गट महोदय का ये कथन है, यानी पिग्गट ने कहा था इसको। अब जॉन मार्शल का देखिए, जॉन मार्शल ने कहा था सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने क्या किया? जो जॉन मार्शल थे इन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दिया। किस सभ्यता को? सैंधव सभ्यता। ठीक, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, ये आप याद रखिएगा। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये सर्वमान्य तिथि है। इसको सबसे ज़्यादा माना गया है कि ये सैंधव सभ्यता की तिथि है। ठीक है, और इसकी खोज, इस तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया गया कि माना गया ये इतनी पुरानी सभ्यता है? तो रेडियो कार्बन 14 यानी C14 पद्धति द्वारा निर्धारित किया गया कि ये 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का काल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो 2300 ईसा पूर्व है, ये सिंधु सभ्यता जो थी उसकी विकास की पराकाष्ठा का समय था, यानी बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। ठीक, 2300 ईसा पूर्व। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता विकसित किस ईस्वी में थी? तो 2300 ईसा पूर्व थी। अब देखिए सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं के समकालीन थी। क्या? ये जो सैंधव सभ्यता है ये मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है मित्रों, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं ये जो हमारी सभ्यता है। ठीक, इसको 3 नामों से हम जानते हैं। कौन कौन से नामों से? सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पिग्गट महोदय ने कहा था ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, यानी पिग्गट महोदय का कथन है ये जुड़वा राजधानी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दे रखा हुआ था। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ये सर्वमान्य तिथि है। ये पूछता है कि इसका काल क्या था? तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और ये जो 2300 ईसा पूर्व है ये सिंधु सभ्यता की विकास की पराकाष्ठा का समय था, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। देखिए यहाँ पर सैंधव सभ्यता जो है मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यताओं के समकालीन थी। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, इंपॉर्टेंट ये है कि सैंधव सभ्यता जो थी उसका विस्तार क्षेत्र कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ये आप याद रखिए कि ये क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि सैंधव सभ्यता के विस्तार का आकार क्या था? तो आप बताओगे त्रिभुजाकार था। अब आइए देखते हैं हम कैसे कैसे फैला हुआ था। तो ये मांडा में, ठीक है, अगर उत्तर की बात करूँ मैं, उत्तरी एरिया, तो ये मांडा में चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। ठीक, ये समझिएगा, मांडा में चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। और अगर पूर्वी एरिया की बात करता हूँ तो आलमगीरपुर। ठीक, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी। ये आप देखिएगा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। और अगर मैं दक्षिणी एरिया की बात करता हूँ तो दक्षिणी में आपका ये बहुत ही दूर क्षेत्र था। ठीक है, दक्षिणी एरिया की बात करता हूँ तो ये दैमाबाद आ जाएगा और ये महाराष्ट्र नर्मदा नदी में। ठीक, महाराष्ट्र दैमाबाद नर्मदा नदी। अब देखिए पश्चिमी की अगर बात करता हूँ तो सुतका गेंडोर दास्क नदी पर। ठीक, सुतका गेंडोर दास्क नदी पर, ये याद रखिएगा आप। ये जो आपका मांडा है ये जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र में, सुतका गेंडोर आपका दास्क नदी। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं हम भारत में कहाँ कहाँ किस किस एरिया में था। तो पंजाब में था, गुजरात में था, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो थी या सैंधव सभ्यता जो थी वो भारत में किस किस क्षेत्र में थी विस्तारित? तो पंजाब, जो कि पंजाब आपका क्या था, पाकिस्तान में भी था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक, और अगर पाकिस्तान की बात करता है तो क्या हो जाएगा आपका, बलूचिस्तान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और सिंध हो जाएगा। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ देखेंगे स्थल और उनके खोजकर्ता। ठीक है मित्रों,
और ये भी देख लेंगे ये किस जगह जगह है, मतलब स्थिति कहाँ है और नदी कहाँ है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए हड़प्पा बोला हुआ है। हड़प्पा का मैंने आपको लर्न करवाया था। देखिए सारी वीडियोस आप देखिएगा, मैंने सिंगल सिंगल वीडियोस में आपको बताया विट्रिक और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया मैंने। सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उनकी खोज किसने की है और उनकी स्थिति कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है मित्रों, एक बार यहाँ से देखते हैं सबको। तो हड़प्पा दयाराम साहनी रावी नदी के किनारे, ठीक है, और साहिवाल माट गोमरी, ठीक, पाकिस्तान, ये समझिएगा। मैंने ट्रिक भी बताया हुआ उसमें। तो यहाँ पर देखिए दया दिखा करके रवि हड़का देता है। ठीक है, दया दिखा करके रवि हड़का देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हो जाएगा। और माट गोमरी, ठीक है, माट गोमरी या साहिवाल, ओके मित्रों, पाकिस्तान, ये क्लियर हो जाएगा आपका। और ये रावी नदी के बाएं तट पर, क्लियर। अब देखिए मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ, तो मोहनजोदड़ो का, मोहन का मतलब क्या होता है, लड़का, तो लड़काना प्रांत हो गया, ठीक, लड़काना जिला हो गया, सिंध प्रांत हो गया, ठीक। और सिंधु नदी के तट पर रखालदास बनर्जी कैसे मोहन रख लेता था, सब क्या क्या रख लेता था, मोहर वगैरह सब कुछ रख लिया था, ठीक, बताया था मैंने। मोहनजोदड़ो देखिएगा, इसके लिए मोहनजोदड़ो की एक अलग से वीडियो है। चन्हूदड़ो की अगर बात करता है तो ये सिंध प्रांत में है, ठीक, एनसी मजुमदार है, ये याद रखिएगा। लोथल इसी तरह ये अहमदाबाद गुजरात, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। और क्या है, एस आर राव है, मैंने बताया था रा है, राव है, जो लोथल थल पर ही रहते हैं, ठीक है, हमारी जो एजेंसी है रा, ठीक। अब देखिए कालीबंगा की अगर बात करता है तो काली और हनुमान जी का मैंने संगम बताया था आपको, काली और हनुमान जी अमलानंद घोष ने किया हुआ है, ठीक, राजस्थान, ये क्लियर हो गया। बनावली की अगर बात करता है तो बनावली हो जाएगा फतेहाबाद हरियाणा, ये याद रखिएगा, बनावली भूलता है फतेहाबाद हरियाणा। लेकिन सरस्वती नदी, मैंने ट्रिक से आपको कैसे बनाया था, सरस्वती जी सबका बना देती हैं, विशिष्ट बना देती हैं, तो विशिष्ट, ठीक है, विष्ट हो जाएंगे विशिष्ट से, सरस्वती जी सबका बना देती है, सरस्वती नदी हो जाएगा। धौलावीरा मैंने बताया था, धौला, धौला यानी दौड़ा, दौड़ावीरा तो कच्छ का रण यानी गुजरात हो जाएगा, ठीक है मित्रों। इसी तरह मैंने बताया था आपको रोपड़, रोपड़ जो कि पंजाब है, सतलज नदी बताया था। और लाल मतलब रोते हैं जब तो गाल वगैरह सब लाल हो जाता है, या छोटे बच्चे रोते ही हैं तो रो पड़ा, कौन रो पड़ा, छोटे बच्चे, थोड़ा सड़का दिया, डरा दिया, छोटा बच्चा रो पड़ा, रोपड़ सतलज पंजाब हो जाएगा, ठीक है मित्रों। सुतका गेंडोर और एल स्टाइन, ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सुतका गेंडोर आपका दास्क नदी के किनारे, ओके। तो वो सारी वीडियो आप जा करके देखिए, सिंगल सिंगल मैंने बनाई हुई है, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सारी चीज़ें बनाई हुई है, वो देखिए, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और वैसे भी एक स्पेसिफिक इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। हड़प्पा, ठीक है मित्रों। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले ये पूछता है आपको कि ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी ने करी है, ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए। और माट गोमरी जिला साहिवाल पाकिस्तान में। अब ये कैसे याद होगा, ये मुख्य बात याद रखिए आप। देखिए हड़प्पा दया दिखा करके यानी दयाराम साहनी ने खोज करी है, और रावी नदी के बाएं तट पर। अब ध्यान दीजिए, दया दिखा करके हड़का देता है, दया दिखा करके हड़का देता है, कौन हड़का देता है भाई, रविया हड़का देता है। रवि नाम का एक लड़का है जो दया दिखाता है और हड़का देता है आपको, ठीक, ये याद रखिए। रवि नाम का लड़का यानी रावी नदी हो जाएगा, दया दिखा करके हड़का देता है। अब दया भी दिखा रहे हो हड़का रहे हो भाई, ये गलत है, ठीक है मित्रों। अब फिर पूछता है कि ये किस मतलब ज़िले में है, कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में और माट गोमरी जिला। देखिए गोमरी, गोमरी यानी गाय मरी, और साहिवाल, साहिवाल एक प्रकार की गाय होती है। तो गोमरी जिला साहिवाल वर्तमान में है उसका नाम, और पाकिस्तान में। तो तीन चीज़ आपको याद करनी है, सबसे मुख्य चीज़ क्या क्या, दया दिखा करके हड़का देता है, कौन हड़का देता है, रवि हड़का देता है। और माट गोमरी जिला साहिवाल वर्तमान में पाकिस्तान पे, ठीक है मित्रों। अब देखिए हम प्रमुख साक्ष्य की बात करते हैं। ये पूछता है कि साक्ष्य क्या क्या हमें मिले हुए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, शंख का बना बैल मिला हुआ है, यानी शंख का ही बैल बना हुआ मिला है आपको, ठीक। और यहाँ पर साहिवाल है आपको, ठीक, माट गोमरी है, गोमरी यानी गाय मरी, और साहिवाल, इतना याद है आपको। अब देखिए उर्वरता की देवी का चित्र मिला हुआ है, उर्वरता की देवी यानी कौन। अब देखिए यहाँ पर शंख पर कोई बैल बना रहा है, शंख का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है, और उस पर बैल बना हुआ है, यानी क्या, बैल से खेती होती है, तो कहीं ना कहीं
देवी मतलब किसे दिखाया जा रहा है, अन्य देवी को या देवता को, ऐसा समझ के आप दिमाग में चलिए। यानी शंख से पूजा होती है और शंख पर ही बैल आपको दिख रहा है, तो शंख पर ही बैल हो रहा है, यानी उर्वरता को यहाँ पर मुख्यता दी जा रही है, प्रमुखता दी जा रही है। और एक चीज़ और यहाँ से मिला हुआ है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली। अब स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, ठीक है मित्रों। तो पौधा निकल रहा है यानी स्त्री क्या हो गई, देवी हो गई, ठीक है मित्रों। देवी हो गई स्त्री और उनके गर्भ से पौधा निकल रहा है यानी उर्वरता की देवी, यह अपने गर्भ से पौधे को निकाल रही, यानी उर्वरता को क्या कर रही हैं, निकाल रही हैं, उर्वरता को बढ़ावा दे रही हैं। यानी ये तीन चीज़ आपके दिमाग में एकदम समझ में आनी चाहिए। कहानी को रिलेट करिए एक दूसरे से। यानी शंख पर बना बैल मिला हुआ है, अब उर्वरता की देवी का चित्र मिला हुआ है, और उर्वरता की देवी का मतलब क्या, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली हुई है। ये चीज़ समझिएगा, पूछता है उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ मिला हुआ है या फिर स्त्री के गर्भ से निकलती पौधे की आकृति का चित्र कहाँ मिला है। तो तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हो गए ना मित्रों। यहाँ पर शंख पर बना बैल ये भी उर्वरता को ही शो कर रहा है, और उर्वरता की देवी का चित्र और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, ठीक है, पौधा। अब देखिए यहाँ पर देखिए बर्तन पर बने मछुआरे मिले हैं, ये चीज़, और गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष मिले हैं। अब देखिए गेहूं और जौ के दाने के अवशेष तो मिल गए, उर्वरता की देवी भी मिल गई। अब गेहूं और जौ मिल गया, गेहूं और जौ का रिलेशन देखिए, गेहूं और जौ, ठीक है। जौ मतलब क्या होता है, गेहूं के साथ खेतों में देखते हो जौ भी लगा होता है, ठीक। कहीं कहीं देखते हो कि गेहूं के साथ जौ भी लगा होता है, आप अभी भी जाओ खेत में तो देखते हो कुछ फसलें जौ की भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको गेहूं और जौ तो मिल गया, अब सोचिए इसको खाएंगे कैसे भाई। हम पूजा भी कर लिए शंख पर बना बैल, ठीक है, उर्वरता की देवी की भी पूजा एक तरह से समझ लीजिए, और यहाँ पर गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष भी मिले हैं। अब पीतल पर बने मछुआरे का चित्र मिला, गेहूं तो मिल गया, यानी गेहूं मिल गया तो हम रोटी तो खा लेंगे, लेकिन सूखे कैसे खाएंगे भाई, तो हमको मछली चाहिए, दाल वाल का तो साक्षी कहीं दिखता नहीं है। तो जब हमको मछली चाहिए तो बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिला हुआ है, यानी मछली का चित्र तो बनाए ही नहीं, लेकिन बर्तन पर मछुआरे बना दिए कि भैया चलो उर्वरता की देवी मतलब हमें अन्न तो मिल रहा है, लेकिन अब उसके साथ मछली में ग्रेवी ग्रेवी डाल करके खाएंगे एकदम चाप के, ठीक है मित्रों। तो ऐसा हो गया, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र मिल गया है। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर क्या हमें याद रखना है, अब वृत्ताकार चबूतरे, कब्रिस्तान, ठीक, ये कैसे याद होगा। अब जब कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मतलब समाधि R37 यानी 100 दफनाए गए हैं। कब्र का मतलब क्या होता है, 100 दफनाया गया है वहाँ पर। तो जब 100 दफनाया जाता है, आपको पता होता है 100 दफना करके उसका एक तो चबूतरा बना दिया जाता है, ठीक है मित्रों। चबूतरा कैसे बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है, इसके अंदर 100 दफना दिया जाता है। तो ये वृत्ताकार मिला हुआ, आपको ऐसे समझिए, ऐसे मिला हुआ है और इसके अंदर 100 दफना दिए गए हैं, ये चबूतरे पूरे हो गए हैं। अब चबूतरे ईंटों के वृत्ताकार मिले। अब चबूतरे देखते हो अभी भी बनता है चबूतरा, तो ईंट का ही बनता है, तो उस समय भी ईंट का बना था, ठीक है मित्रों। तो ये याद हो गया। पीतल का बना इक्का, ये अलग से, और आपका 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से, पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा गया है, और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहा गया। अब देखिए पश्चिमी टीला, पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की पूजा होती है, तो पश्चिमी टीला यानी दुर्ग टीला हो गया, दुर्गा जी की पूजा से पश्चिमी टीला दुर्ग टीला, और पूर्वी टीला नगर टीला हो गया। याद रखिएगा क्या क्या, पूरब यानी पश्चिम और पूरब, और ये दुर्ग टीला नगर टीला। तो हमने क्या क्या आपको याद करवा दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दया दिखा करके हड़का दिया रवि, कौन हड़का दिया, रवि बाएं तट पर, और माट गोमरी, गोमरी, और यही साहिवाल पाकिस्तान में, ठीक, साहिवाल भी गाय है। अब मैंने बताया यहाँ पर कि शंख का बना बैल मिला है, उर्वरता की देवी यानी स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की आकृति मिली है, ठीक है, ये चीज़। और फिर मैंने बताया गेहूं तथा जौ के दाने मिले, फिर हमको मछुआरे का चित्र भी मिला हुआ है, भाई कैसे खाएंगे, रोटी तो ऐसे खाएंगे नहीं, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या याद रखना है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे और समाधि R37 यानी कब्रिस्तान, यहाँ 100 दफनाए गए हैं, ठीक। तो ये याद हो गया। और पीतल का बना इक्का, ये याद रखिएगा, पीतल का बना इक्का और 2 टीले के साक्ष्य मिले, जो कि एक पश्चिमी है यानी दुर्गा जी दुर्ग टीला, और पूर्वी है नगर टीला, ठीक है मित्रों। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मोहनजोदड़ो, ठीक है मित्रों, याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, ये याद रहे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, रखाल दास बनर्जी। अब देखिए मोहन जो है, मोहन लड़के का नाम है, तो लड़का है, और लड़के के पास खाल होता है, या फिर लड़का कहीं रखता है, कहीं रहता है, तो रखाल दास बनर्जी वो सारी चीज़ें रखता है। रखाल दास बनर्जी लड़का ही रखेगा, सहेज सहेज के रखेगा, ठीक है, इंसान ही रखेगा, ह्यूमन बींग्स ही रखेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए मोहनजोदड़ो
एक लड़का है तो लड़का से आपका लड़काना जिला सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान हो जाएगा। और क्या है, मोहन रखता है, कोई भी चीज़ अपने पास रखता है, ये हो गया। और मोहन जोदड़ों का अर्थ पूछता है, इसका क्या है, तो मृतकों का टीला है। ये बात याद हो गई। और सिंधु नदी के दाएं तट पर है, मोहन है तो सिंधु भी है, दाएं तट पर है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें एक और मुख्य चीज़ है, उसको देखते हैं हम। ठीक, वो क्या है, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, वृहद स्नानागार है। ठीक, और ये जो वृहद स्नानागार है मित्रों, ये सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है और तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ये जॉन मार्शल का कथन है। ठीक है, जॉन मार्शल ने बोला हुआ है कि यह जो मोहनजोदड़ो है ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक, तो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है यहाँ पर और ये आश्चर्यजनक निर्माण है, ये जॉन मार्शल का कथन है। वृहद स्नानागार है, वृहद स्नानागार, यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। पूछता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ मिली हैं, तो अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से, क्योंकि ये रखता था ना भाई, ये रखता था तभी तो इसके पास सारी चीज़ें मिली हैं। मैंने बताया था रखालदास बनर्जी, तो ये मोहरे भी रखता था। ठीक, अब देखिए, आइए यहाँ पर ये क्लियर हो गई चीज़ें। अब मैं कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, देखते हैं कैसे। तो अभिलेख युक्त हो चुका है। ठीक है, सर्वाधिक मोहरे यहाँ पर है क्योंकि मोहन नाम है, ये सारी चीज़ें रखता है अपने पास। ठीक है मित्रों, अब याद रखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, मोहन है तो ये लड़का है और ये लड़का भाई थोड़ा सा पुजारी टाइप का है। ठीक, ये पुजारी टाइप का है, ये पूजा करता है पशुपतिनाथ अर्थात शिव जी की। ठीक, अब नहाता है भाई, विशाल स्नानागार है यहाँ पर, तो नहाएगा, फिर उसके बाद शिव जी की पूजा करेगा। तो पूजा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, जहाँ पर शिव जी की प्रतिमा को वो स्थापित करेगा। देखिए, पुजारी योगी जो बोला हुआ है, ये दाढ़ी वाला भी पूछता है। ठीक, दाढ़ी वाला पूछता है कि दाढ़ी वाला योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो आप यही बताओगे मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, ये याद रखिएगा, पुजारी और दाढ़ी। ठीक, तो मैंने क्या बताया भाई, ये पूजा करता है, तो पूजा करने के लिए सबसे पहले नहाएगा, फिर क्या करेगा, जहाँ पर शिव जी की यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति को स्थापित करेगा, वहाँ पर पहले सूती कपड़े से साफ करेगा, पानी लगा करके उसको पोंछेगा, शुद्ध करेगा। ठीक, और जब शुद्ध करेगा तो वो कपड़ा उठा करके एक मिट्टी पर रख देगा और कपड़ा भीगा हुआ रहेगा, सूती कपड़ा, तो वो मिट्टी गीली हो जाएगी। यानी तो गीली मिट्टी का भी साक्ष्य मिला हुआ है, सूती कपड़ा का भी साक्ष्य मिला हुआ है, और पुजारी योगी की भी मूर्ति मिली हुई है और पशुपतिनाथ की शिव मूर्ति। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, नहाने वाला भी मैंने बता दिया। ठीक, तो जब नहाएगा और पूजा करेगा तो फिर क्या करेगा, विशाल अन्नागार मिला हुआ है, विशाल अन्नागार, तो इनको भोग भी लगाएगा, कुछ खिलाएगा, तो अन्न वगैरह खिलाएगा शिव जी को, तो इनको भोग भी लगाएगा। अब जब ये भोग लग जाएगा, ठीक, तो प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये एक नृत्यांगना नारी की मूर्ति रखा हुआ है, कांस्य मूर्ति। देखिए, सारी ट्रिक मैं बता रहा हूँ एक दूसरे से कोरिलेट करके, वो मोहन नाम हम कुछ है नहीं, बस रखा हुआ नहीं है, ऐसा बस समझिएगा। ठीक है, ये कहानी है, कोरिलेट कर रहा हूँ मैं। तो जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, भोग सब कुछ लगा देगा, तो नृत्यांगना नारी की एक मूर्ति रखा है, उसको डांस करवाएगा, नचाएगा, यानी यहाँ से नृत्यांगना नारी की एक मूर्ति भी मिली हुई है, ये याद रखिए मित्रों। अब क्या करना है, और ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है, ध्यान रखिएगा, मुद्रा पर अंकित मिली हुई है, मुद्रा पर। ठीक, आई होप हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली हुई है। ठीक, पुजारी योगी की भी मूर्ति मिली हुई है और ये नृत्यांगना नारी की भी मूर्ति मिली, मतलब ये तीन चीज़ें आपको, ये तीन मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ठीक, और मैंने बताया सूती कपड़ा, ठीक, गीली मिट्टी पर कपड़ा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचा क्या है, मैंने बताया कि अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया। ठीक, और ये सर्वाधिक मोहरे यहाँ से मिले हैं अभिलेख युक्त। अब देखिए, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत और ये हाथी का कपाल खंड। तो भाई ये तीन चीज़, घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड, एकदम देखिए, हाथी के दांत होते हैं लंबे लंबे, लेकिन यहाँ पर घोड़े के भी दांत मिले हैं। तो घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड, मतलब एक दूसरे से, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये याद रखिएगा। तो घोड़े के दांत और हाथी के कपाल खंड और ये सीपी की बनी हुई पटरी मिली हुई है। ठीक है मित्रों, इतना याद हुआ।
और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर 100 जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? यहीं से मिले हुए हैं, मोहनजोदाड़ो से 100 जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने सारा कुछ बताया आपको, क्या क्या बताया एक बारी देख लेते हैं। ठीक, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और ये रखालदास बनर्जी ने खोज की है, क्योंकि मोहन है सारी चीज़ें रख लेता है। अब रखता क्या है भाई? वो सर्वाधिक मोहरे रख चुका हुआ है। ठीक, और 3 ठो ये जो मूर्तियां हैं, पूजे से मैंने रिलेट करके बताया कि आप पूजा करता है शिव जी की तो पहले स्नान करेगा, ठीक है, फिर सूती कपड़ा उठाएगा, उस जगह को जहाँ मूर्ति प्रस्थापित करेगा वहाँ पर पोछेगा, साफ सुथरा करेगा, फिर वो कपड़ा उसी मिट्टी पर रख देगा, तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा? वो मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी, तो गीली मिट्टी पर कपड़ा मिल गया उसको, वही जो रखा था सूती कपड़ा मिल गया, गीली मिट्टी पर कपड़ा। और 3 ठो मूर्ति मिली है, कौन सी? पशुपतिनाथ शिव की, जो पूजा करेगा। फिर पुजारी तो दाढ़ी वाला वो है ही, ठीक, दाढ़ी वाला वो है ही पुजारी। अब क्या हो गया? दाढ़ी वाला जब ये पुजारी है, ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक, पुजारी, मुद्रा, नृत्यांगना, और अब मतलब भोग लगाएगा तो अन्नागार हो गया, वृहत स्नानागार हो गया, ठीक। और ये सर्वाधिक मोहरे, क्योंकि रखालदास तो ये रख लिया है। अब देखिए सीपी पर बनी हुई पटरी, ये आपको एक अलग से याद रखना है। और मैंने हाथी घोड़ा बताया हुआ, तो हाथी के दांत और इसके कपाल खंड मिले हुए हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। मोहन एक लड़का, इसलिए लड़काना जिला पाकिस्तान हो जाएगा, और सिंधु नदी वहीं पर है, ठीक है मित्रों। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लूथल, ठीक है मित्रों। तो लूथल देखिए, जब ये लूथल दे रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी स्थिति अगर पूछता है तो अहमदाबाद जिला गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। अब देखिए ये कैसे याद होगा, ये जो लूथल है आपका, ये कैसे याद होगा? भोगवा नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा, जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको भोगना कहाँ पड़ता है? थल में ही भोगना पड़ता है, जल में नहीं, यानी जमीन पर ही आप अपना भोग करके सब कुछ जाते हो। जो कुछ किए रहोगे पाप पुण्य सब कुछ आपको जमीन पर मिलता है। तो भोगवा आपको भोगना पड़ेगा जमीन पर ही, यानी थल पर ही। तो ये भोगवा नदी क्लियर हो गया। अब देखिए अहमदाबाद जिला कैसे क्लियर होगा कि लोथल है, अहमदाबाद जिला कैसे? तो थल पर ही रात गुजरती है, ये पता है। और आपको पता है अहमदाबाद क्या है? गुजरात में ही है, ठीक, ये हो गया क्लियर। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है आपको तो ये देखिए हम लिखा हुआ है, अहम, अहम मतलब मैं, तो मैं कहाँ हूँ? थल पर ही हूँ, लोथल, ठीक है मित्रों। ऐसे याद है अहमदाबाद गुजरात, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि लोथल जो है ये पूछता है कि, पहले पूछता है आपसे कि स्थिति इसकी कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात, और किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। दोनों का ट्रिक मैंने बताया। अब ये पूछता है कि लोथल की खोज किसने करी थी, तो SR राव ने करी थी, ठीक। अब देखिए राव को आप समझिए क्या? राव समझिए, राव क्या होते हैं? जो राव होते हैं वो सबको क्या करते हैं? भोगवा देते हैं, वो थल पर ही रहते हैं। और SR मतलब सर, राव के जो होते हैं आपके खुफिया एजेंसी जो होती है, जो मतलब लड़ती है ये चीज़, तो ये क्या होती है? थल पर ही होती है, ठीक। तो राव हो गया, SR राव हो गया, राव, ठीक मित्रों। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी विशेषता की हम बात करते हैं, तो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, और इसकी विशेषता यही रही है जहाज़ों का गोदी रहा हुआ या डॉकयार्ड रहा हुआ या बंदरगाह। पूछता है कि बंदरगाह कहाँ से मिला हुआ, तो ये लोथल से है, ठीक है मित्रों। ये याद हो गया आपको। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये जाननी है इसमें, इसको जूम जरा सा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, फारस की मुद्राशील तथा फारस की मोहर, ये याद रखिए, मुद्राशील मोहर, ये तीनों चीज़। मुद्राशील मोहर हो गया, ठीक है मित्रों। तो फारस की मुद्राशील मोहर हो गया, ये क्लियर हुआ आपको। और पके रंग में रगे हुए पात्र मिले आपको, ये क्लियर हो गया। पके रंग में रगे हुए पात्र कहाँ से? लोथल से। भाई थल है तो पात्र रंग गए हैं, ठीक। अब देखिए घोड़े की लघु मृण्य मूर्ति मिली हुई है, मतलब घोड़े की छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और 3 युगल समाधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है 3 युगल समाधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फारस की मोहर या मुद्राशील ये जो हुआ, और
धान, चावल, बाजरा, ये मतलब जो सारी चीज़ें दे रखी हुई सीधे क्वेश्चन आता है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आता है, सीधे पूछता है ये कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ से भी मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है, जैसे कि चहुंदड़ों से मिला हुआ था मनके बनाने का कारखाना, यहाँ से भी मिला हुआ है लोथल से। ठीक, और क्या मिला हुआ है? अग्निकुंड मिला हुआ है, मनके बनाने के कारखाने, अग्निकुंड, और वृत्ताकार चक्की के पार्ट मिले हुए हैं, जो वृत्ताकार होती है उस चक्की के पार्ट मिले हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए मैंने क्या क्या बता दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए मैंने ये बताया लोथल की खोज SR राव ने की है, और ये भोगवा नदी, अहमदाबाद जिला, गुजरात। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हो गया। अब 3 युगल समाधियाँ होगी फारस की। यहाँ पर देखिए फारस की मुद्रा, सील और मोहर, ये 3 चीज़ मिले हैं। धान और बाजरा मिले, यानी चावल और बाजरा मिले हैं। पके हुए रंग के पात्र मिले हैं। घोड़े की लघु मृण्य मूर्ति मिली है। और मैंने अलग से बताया वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हुए हैं। कितने पार्ट मिले हुए? 2 पार्ट मिले हुए हैं। ठीक है मित्रों, एक मैंने बताया अग्निकुंड मिला हुआ है, एक मैंने बताया मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जो मोतिया मणिक वगैरह होती हैं उनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने आपको एक जगह और से भी मिले हैं, कहाँ से? चनहूदड़ों से मिले हैं मनके बनाने के कारखाने और भट्टियाँ। और एक चीज़ दोस्तों बता दूं, जो बनावली है वहाँ से आपको मनके बनाने मतलब मनके मिले हैं किस चीज़ के? लार्ज वर्द और कार्नेलियन के। ठीक, ये याद रखिएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो यानी क्या? चनहूदड़ो मतलब आपका हो गया चूहा, ये समझिएगा, चनहूदड़ो चूहा हो गया। अब चनहूदड़ो की खोज मजूमदार ने की है, मजूमदार ने। अब देखिए याद रखिएगा, चूहा जो होता है, चूहा को आप दौड़ाएंगे तो एकदम मजबूर हो जाएंगे, उसको आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। चनहूदड़ों से चूहा समझिए, और चूहे को जब आप दौड़ाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और ये कहाँ मिला हुआ है? सिंध प्रांत में। ठीक है, चनहूदड़ो सिंध प्रांत में, और आप दौड़ाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, यानी मजूमदार इसकी खोज किए हैं, मजूमदार। ये चीज़ याद रखिए, और सिंध प्रांत में, ये चीज़ याद रखिए। तो 3 चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। मतलब एक चीज़ समझिए, चनहूदड़ो का मतलब चूहा है, और जब आप दौड़ाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और सिंध प्रांत में मिला हुआ है। ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर समझिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? मनका बनाने के कारखाने तथा भट्टी मिली हुई है। अब कारखाना है या भट्टी है, दोनों बात एक ही है। तो मनका यानी मिट्टी का बर्तन, मनका बनाने के कारखाने तथा भट्टी मिली है। अब जब भाई मिट्टी का बर्तन ये बना रहे हैं, मनका बना ही रहे हैं, तो क्या हो गया? एक तो खिलौना भी बना दिए। उनका लड़का कह रहा है कि हमको खिलौना भी बना दीजिए। तो अलंकृत हाथी बनाते हैं, मतलब हाथी मिट्टी का बनाते हैं, उस पर क्या करते हैं? डिजाइन देते हैं, उसको अलंकृत करते हैं। फिर अब हाथिया जब बना दिए तो खिलौना भी बना दिए, वो खिलौना ही हो गया एक ठो। अब वक्राकार ईंट देखिए, याद रखिएगा, हड़प्पा से हमको क्या मिला था? हड़प्पा से हमको मिला था समाधि मिली थी, और वो भी कैसी? मैंने बताया था कि ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा होता है ना, यहाँ पर वृत्ताकार मिला था, यहाँ पर वक्राकार मिला है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो वक्राकार ईंटें मिली हैं, और इसी को लगा करके वहाँ वृत्ताकार चबूतरे बन गए थे। ठीक है मित्रों, अब देखिए लिपस्टिक मिला हुआ है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। आप देखिए, कुत्ता जो होता है वो बिल्ली का पीछा करता है, और बिल्ली चूहे का पीछा करती है। याद रखिए मित्रों, मैंने ये बताया कि कुत्ता क्या होता है? कुत्ता करता है बिल्ली का पीछा। ठीक, देखिए यहाँ पर बिल्ली, और ये हो गया कुत्ता, और बिल्ली किसका पीछा करती है? चूहा का। इतना याद रखिएगा। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला हुआ है, यानी कुत्ता क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है बिल्ली को, तो उसी का पद चिन्ह मिला हुआ। मैंने बताया ना, कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है, और बिल्ली चूहे का, यानी चनहूदड़ हो गया है। तो याद रखिएगा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, यानी कुत्ता दौड़ा रहा है, बिल्ली का पीछा कर रहा है। ठीक, तो क्या क्या मिला यहाँ से आप याद रखिएगा। चनहूदड़ो, चूहा जब किसी को दौड़ाते हैं जब आप, तो मजबूर हो जाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, सिंध प्रांत हो गया। ठीक, यानी मजूमदार, मजूमदार और सिंध, ये 2 चीज़ याद हुआ आपको।
ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, मनका बनाने के कारखाने तथा भट्टी मिली है। जब मनका बना रहे हो तो बच्चा बोला मम्मी हमको खिलौना भी चाहिए, तो वो अलंकृत हाथी बना देती हैं, ये चीज़ हो गया। अब वक्राकार ईंट बना दिए। अब जब ये सब बना दिए तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पच्चीन मिला और एक ठो अलग चीज़ मिला हुआ है, लिपस्टिक मिला हुआ है, चनहूदड़ो। ठीक, लिपस्टिक लगा के सब चूहे जैसा लगने लगे। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से 6 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, 6 चीज़ें याद रखनी है। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियो हैं, आप हड़प्पा देखिए, लोथल देखिए, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, सब कुछ देखिए ट्रिक के अनुसार। ओके। कालीबंगा, ठीक है मित्रों, कालीबंगा याद रखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कालीबंगा हो गया, और ये स्थिति इसकी हनुमानगढ़ जिला राजस्थान हो गया। अब देखिए, जहाँ काली जी मिलेंगी, यानी काली जी और हनुमान जी जहाँ मिलेंगे, जहाँ हनुमान जी मिलते हैं और काली जी मिलती है, वहाँ तो राज ही राज होता है। ठीक है, राजस्थान हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। क्या मैंने बताया, काली जी और हनुमान जी जहाँ मिलेंगे। अब भाई दोनों देवी देवताओं की बात हो रही है, काली जी देवी, हनुमान जी देवता, तो काली और हनुमान जी और राज ही मिलेगा राजस्थान। तो आप ये समझिएगा कालीबंगा की स्थिति कहाँ है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। अब इसकी खोज किसने की है और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी। देखिए कालीबंगा, ये समझिए कालीबंगा आपको कहीं ना कहीं चूड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से चूड़ी के साक्ष्य मिले, तो भाई जब कोई चूड़ी पहनेगा, सजेगा, सवरेगा, तो क्या करेगा वो, जब घग्गर यानी घघरा भी पहनेगा। तो कालीबंगा से आपके चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं और ये घग्गर नदी हो गया। ठीक, ये समझिएगा, यानी चूड़ी का कारखाना मिला हुआ है, ये समझिए आप, चूड़ी का कारखाना मिला हुआ, तो यानी एकदम सजत सवर लिया और घघरा भी पहन लिया, घग्गर नदी के किनारे हो गया। ठीक, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हो गया। खोज इसकी किसने की है, अमलानंद घोष ने की है। किसने, अमला, ठीक है, अमलानंद घोष ने करी है। ये चीज़ इतना आपको याद हो गया। अब क्या क्या देखना है आपको, यहाँ से ईंटें मिली हुई हैं। कैसी ईंटें मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हुई हैं, पक्की ईंटें मिली हैं, दोनों तरह की ईंटें मिली हुई हैं। अब जो कच्ची ईंट मिली है ना, वो भवन निर्माण में प्रयुक्त हुए हैं। यानी जो कच्ची ईंटें हैं वो मिट्टी हैं, एकदम मिट्टी की ईंटें हैं। कच्ची तो मिट्टी होती है, तो उसका भवन निर्माण किया गया है। लेकिन जो पक्की ईंटें हैं वो केवल नालियों में, कुओं में, स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। अब याद रखिएगा, जो पक्की ईंटें भाई, अब नालियों में यानी पानी जाएगा, कुओं में भी पानी रहता है, स्नानागार में भी पानी जाएगा, तो अगर कच्ची ईंट यहाँ लगाएंगे तो बह जाएगा सब। तो याद रखिएगा, कच्ची ईंट कहाँ मिली, जहाँ जहाँ पानी है, तो नहाएंगे तो कच्ची ईंट रहेगी तो बह जाएगी, पक्की है तो नहीं बहेगी। कुआं है, कच्ची ईंट रहेगा तो बह जाएगा, पक्का नहीं बहेगा। स्नानागार है, यहाँ पर भी सब कचड़ा फचड़ा लग जाएगा, कच्ची ईंट में नहाएंगे तो। ठीक, उसमें पानी उन्हें गिराएंगे तो सब एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो यहाँ से पक्की ईंट मिले। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कच्ची ईंट भवन निर्माण के लिए और पक्की ईंट मिली है नालियों के लिए, कुओं एवं स्नानगार के निर्माण के लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, देखिए प्राप्त साक्ष्य की बात हम करते हैं। ठीक, यहाँ तो ईंट मिला हुआ है वो अलग बात है। अब और प्राप्त साक्ष्य देखते हैं, तो जुते हुए खेत मिले हुए हैं। ठीक, खेतों को जोता गया है भाई, जुते हुए खेत मिले हैं। देखिए हल का खिलौना कहाँ मिला है, हल से ही जोतते हैं, बनावली से मिला हुआ है, बना दिए विशिष्ट सरस्वती जी। ठीक, अब देखिए भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ भूकंप का भी साक्ष्य मिला हुआ है। जब भूकंप का साक्ष्य मिला हुआ है तो मृदभांड जो बनाए थे सब टूट गए थे। ठीक है, मृदभांड के टुकड़े मिले हुए हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये देखिए चबूतरे और दूसरा चबूतरा। तो एक जो चबूतरा मिला हुआ आयताकार मिला हुआ है, लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ कहाँ की, हड़प्पा की बात करता हूँ, तो जो हड़प्पा में ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला हुआ है, हड़प्पा में ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा मिला हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ एक चबूतरा मिला हुआ है जिसपे क्या है, अग्निकुंड है, कुआं है तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त है। ठीक है, पक्की ईंटों का। अब भाई पक्की ईंटों का आयताकार गर्त क्यों है, जब आयताकार गर्त है, गर्त में क्या होता है, गड्ढा होता है, जगह होती है, तो पक्की ईंटों का बना दिए। अब यहाँ से नहाएंगे चबूतरे में, फिर क्या करेंगे, सारा पानी चबूतरे में चला जाएगा, जो ये गर्तवा बना हुआ है उसका कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। भाई पहले बहुत समझदार थे लोग। और फिर क्या है, ये अग्निकुंड है, नहाने के बाद भाई हमको ठंडा उंडा लगेगा तो अग्नि से ताप भी लेंगे ना, हाथ वाथ सेक लेंगे। तो क्या क्या देखा आपने यहाँ से, एक चबूतरे पर अग्निकुंड मिला हुआ है, ठीक, कुआं मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है, आयताकार गर्त मिला हुआ है। ठीक, तो 3 चीज मिला हुआ है, कुआं भी हो गया, अग्निकुंड भी हो गया, आयताकार गर्त भी हो गया। ये चीज समझ आया होगा। अब दूसरा जो चबूतरा है मित्रों, जो दूसरा चबूतरा है उस पर 7 अग्निकुंड मिले हुए हैं। ठीक,
7 अग्निकुंड मिले हुए हैं, 7 अग्निकुंड हो गए। अब 7 अग्निकुंड ही क्यों मिले हैं, यानी इनको ईंटों की मांग, देखिए कहानी समझिए, ईंटों की मांग होने लगी। अब ईंटों की जब मांग होने लगी तो बोले यहाँ ईंटों का कारखाना तो था ही, यानी ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, यहाँ पर ईंटों के साक्ष्य मिले हुए, कच्ची पक्की ईंटों के। जब ईंटों की मांग होने लगी तो बोले भाई अब एक ठो हम 7 ईंटों का गर्त बनाएंगे, ठीक, मतलब हर दिन काम होगा, संडे मंडे ट्यूसडे सब कुछ काम होगा, 7 सप्ताह काम हो गया। तो ये 7 ठो क्या मिल गया आपको, 7 ठो अग्निकुंड मिल गए, ठीक, 7 ठो अग्निकुंड मिल गए। वहीं में इटवा डाल करके उसको गरमा देते थे, आप ये समझिएगा, मतलब इतना मतलब मांग हो जाती थी कि 7 दिन काम होता रहता था। फिर क्या है, अग्निकुंड या जिसको वेदिकाएं कहते हैं एक पंक्ति में बने हुए हैं। देखिए ये कैसे बना हुआ है, 7 ठो ऐसे बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ठो अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली हुई हैं, ठीक। दूसरका चबूतरवा में क्या मिला हुआ है, एक ठो आपका अग्निकुंड मिला हुआ है, कुआं मिला हुआ है, और एक ठो आयताकार गर्त मिला हुआ है, ये चीज़ हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए सेलखड़ी तथा मिट्टी के मुहरे मिली हैं। सेलखड़ी का कहाँ से मिला हुआ है, एक ठो किस में बताया था मैंने, रोपड़ से मिला हुआ है ना, रोपड़ से, ठीक। अब देखिए मृदभान तथा टुकड़े मिले हुए हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अमलानंद घोष, कालीबंगा अमलानंद घोष, ठीक है मित्रों। तो इसी तरह की वीडियो ढेर सारी पड़ी हुई है, जाइए देखिए, एंजॉय करिए। तो भैया धौलावीरा है ये, धौलावीरा याद रखिए। अब देखिए जब धौलावीरा है तो धौला से समझिए दौड़ा, दौड़ा वीरा। जब वीरा दौड़ाएगा किसी को तो वो रन करेगा, ठीक है, कच्छ का रन हो गया गुजरात में। तो जब दौड़ा, कोई दौड़ाएगा, दौड़ा वीरा, तो वो रन करेगा, कच्छ का रन हो गया गुजरात। ये स्थिति आपको पता चल गई। अब देखिए इसकी खोज किसने की है, धौलावीरा की, तो जेपी जोशी ने की है। तो भाई जब जोश रहेगा तभी तो दौड़ा पाएगा, तभी तो रन करेगा, दौड़ेगा, रन करेगा, दौड़ेगा, ठीक है। अब जब दौड़ेगा तो हाथ पैर में कीचड़ मिट्टी ये सब लगेंगे, ठीक। तो जब लगेंगे तो दौड़ा वीरा को आप धोला वीरा समझिए। धोला, जब मतलब मिट्टी और कीचड़ ये सब लग जाएंगे तो कहेंगे धोला। अब धोला जब धोएगा कोई चीज़ तो उसके लिए पानी चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य की बात करेंगे तो विशाल जलाशय है भाई, जलाशय की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी है, एकदम धुलिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धोलावीरा या दौड़ावीरा, दौड़ा तो कच्छ रन गुजरात हो गया। जेपी जोशी, जोश रहेगा, जेपी जोशी हैं भाई, जेपी जोशी, इन्होंने खोज करी है, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए जब दौड़ा को कीचड़ मिट्टी सब लग जाएगा तो बोलेंगे कि धुल लो भाई, जलाशय का प्रबंध, उन्नत जल प्रबंधन है, विशाल जलाशय यहाँ पर, यहीं से मिला है धौलावीरा, क्योंकि धोते हैं लोग, ठीक। हाथ पैर मुंह धुल लेते हैं, क्या क्या धुल लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं, हाथ धुल लेते हैं और पैर धुल लेते हैं, ये मैं बताऊंगा। निचला है इसलिए पैर है, ठीक है, मध्य क्या है, हाथ है, और किला क्या है, मुंह है। तो विशेषताएं देखिए, आयताकार नगर मिला हुआ है, और नगर की 3 विशेषताएं क्या क्या है, मतलब 3 भागों में विभक्त है। क्या, किला है, यानी हाथ पैर मुंह सब कुछ धुलेंगे, इसी से भूलिएगा नहीं, क्या क्या धुलेंगे हम, धौलावीरा में हाथ पैर मुंह धुलेंगे तो नगर की 3 तो विशेषताएं भी हो जाएंगी। मतलब विशेषताएं क्या होगी, 3 भागों में विभक्त हो जाएगा वही। तो कुछ भी समझिए आप, हाथ पैर मुंह और किला, मध्य किला, निचला किला, ये हो गया। आयताकार नगर है यहाँ पर मित्रों, आयताकार नगर है, ये याद रखिएगा, धौलावीरा आयताकार नगर है, ठीक। और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला हुआ है, ठीक, शिलालेख मिला हुआ है 10 चिन्हों वाला हड़प्पा लिपि के, कच्छकरण हो गया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटडा की बात करेंगे। कोटदा यानी कूटदा, कूटदा किसको कूटदा, कूट करके क्या करो, रात में ही कूट दो उसको, किसी को कूटना होता है तो रात में कूटो एकदम, ठीक। और फिर कब्रिस्तान से कलश समाधान, ठीक है, प्राप्त साक्ष्य में देखिए कब्रिस्तान से कलश समाधान, ये अवशेष मिले। तो कलश समाधान मतलब किसी को कूट दोगे तो भाई समाधान तो हो ही जाएगा। कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला हुआ है, और घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई हैं, हड्डियों से ही कूट दी, टबड़क 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 करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कच्छकरण गुजरात हो गया, मैंने बोला कूटदा, सुर कोटडा।
तो ये रात में ही कोड दे उसको। अब देखो विशेषताएं क्या थी इसकी। इसकी विशेषताएं यह थी कि जो इसका नगर था वो दो दुर्गीकृत भागों में विभक्त है, एक गढ़ी क्षेत्र था, एक आवास क्षेत्र था। ठीक है। अब किसी को कूटना है तो एक ठो गढ़ बनाएंगे, गढ़ बनाएंगे और वहाँ पर सबको बुलाएंगे, अब कूट करके फिर अपने आवास पे चले जाएंगे। तो गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र था। ठीक। कब्रिस्तान से कलश समाधान और घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त साक्ष्य ये। कच्छ जिला गुजरात। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। दैमाबाद। ठीक मित्रों, दैमाबाद ये याद रखिए, दैमाबाद ये है। तो दैमाबाद सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी स्थल। विशेषता क्या है इसकी? सैंधव सभ्यता की सबसे दक्षिणी स्थल। अब देखिए द से दैमा, द से दैमाबाद, द से दक्षिणी स्थल, सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। याद रखिए दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल। ठीक। अब क्या याद रखना है यहाँ पर? ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी या फिर दास्क नदी। ठीक, ये याद रखिए आप, गोदावरी या फिर दास्क या प्रवरा। अब देखिए दाई माँ है, जब दाई माँ है तो वो गोद में ही उठाती है सबको। ठीक। दाई माँ क्या करेंगी? गोद में उठाएंगी, तो बच्चा क्या कर देता है? दस्त कर देता है, दास्क हो गया, गोद में ही दास्क कर देता है, दस्त कर देता है। तो दैमाबाद, गोदावरी नदी, दास्क नदी या फिर प्रवरा नदी के बाएं तट पर। अब देखिए जिला कैसे याद रखना आपको। स्थिति इसकी अहमदानगर यानी अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र। अब ये चीज़ याद हो गया आपको। अब हमें प्राप्त साक्ष्य देखने हैं। तो जब बच्चा होता है तो उसको किसी चीज़ में आप खिलाओगे ना, दाई माँ है तो बच्चे को तो खिलाएंगे किसी चीज़ में। तो तस्तरी मिला हुआ है, प्याले मिले हुए हैं और मृद भांड मिले हुए हैं। बड़ा सा बर्तन, तस्तरी भी मिला हुआ है, प्याला मिला है छोटा बर्तन, और मृद भांड बड़े बर्तन मिले हैं। तो याद रखिए दाई माँ है, बच्चा है, तस्तरी प्याले आप कहीं नहीं पढ़े, तो यही मिला है। क्योंकि दाई माँ है, हमें छोटे छोटे बर्तन चाहिए, तस्तरी प्याले चाहिए और मृद भांड, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, जब छोटा बच्चा है तो रथ चलाते हुए मनुष्य 60 गैडी की आकृतियाँ मिली, उसको एक खिलौना दिया गया है। कैसा खिलौना दिया गया है? जो रथ चलाते हुए मनुष्य क्या है, छोटा सा खिलौना है, वो रथ चलाते हुए मनुष्य क्या है और सांड है, गैंडी की आकृतियाँ मिली। ये याद रखिए, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। बच्चा है, दाई माँ है, ठीक है, दस्त कर दे रहा है, गोदी में ली हुई है दाई माँ उसको, या फिर प्रवरा नदी हो गया। तो रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे, तीन चीज़ों का, मनुष्य हो गया, सांड हो गया, गैंडे की आकृतियाँ मिली हुई है। फिर सैंधव लिपि की एक मोहर मिली हुई है। ठीक है मित्रों, आई होप चीज़ें ये सब समझ में आई होंगी। बनावली। बनावली मतलब नाम से स्पष्ट है बनाने वाली। ठीक है मित्रों, बनावली नाम से स्पष्ट है बनाने वाली। तो सरस्वती जी, बनावली मिला है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक। और फतेहाबाद जिला, हरियाणा। देखिए कुछ भी फट जाता है यानी आपका कुछ खराब हो जाता है, फतेहाबाद यानी फट जाता है, तो सरस्वती जी बनाती है। और बनाती है जब भाई देवी देवता बनाएंगे तो विशिष्ट ही बनाएंगे। तो इसकी खोज विष्ट ने की है। ठीक है, खोज इसकी विष्ट ने की है, बनावली की, और सरस्वती नदी के किनारे। ठीक। और फतेहाबाद, फतेहाबाद यानी कुछ भी फट जाता है तो सरस्वती जी बनाती है और विशिष्ट बनाती है, बहुत ही अच्छा बनाती है, हरियाणा जिला। ठीक है मित्रों, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब विशेषता की हम बात करते हैं। देखिए प्रमुख विशेषता क्या है। अब बनाती हैं तो विशिष्ट ही बनाएंगी। तो सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए। सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए, और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। तो भाई सरस्वती जी हैं, अच्छा ही बनाएंगी, इसलिए यहाँ से 3 स्तर प्राप्त हुए, 3 स्तर में बना रही हैं। वाह भाई क्या बात है। तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। और फिर देखिए नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें। यहाँ सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं जो कि नगर को तारांकित भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब देखिए प्राप्त साक्ष्य की हम बात करते हैं। तो लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके मिले हैं। याद रखिएगा, बनावली तो मनके तो मिले हैं, ठीक है, और हल की आकृति के खिलौने भी मिले। मतलब हल की आकृति के खिलौने भी बना रही हैं और मनके भी बना रही है। कौन से? लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके बना रही है। मनके का एक आपको और मिला हुआ है साक्ष्य, वो कहाँ से मिला हुआ है? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक है मित्रों, तो वो आपको मिला हुआ है चनहूदड़ों से। चनहूदड़ों से मनके बनाने का मिला हुआ है। यहाँ से भी मनके मिला हुआ है, लेकिन लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मिले हुए हैं। अब देखिए तावे के बाड़ाग्र, मैंने बताया था
तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी कहाँ से मिली हुई है? वो आपको रोपड़ से मिले हैं, तभी तो लग जाता था तो रोते थे। ठीक है, बड़वा लग जाता था तभी तो रोते थे ना। तो तांबे के बाड़ाग्र यहाँ से भी मिले हैं, मोहरे तथा बटखरे मिले हैं, और रोपड़ से आपको क्या, चर्ट के बटखरे मिले हुए हैं। कहाँ से? रोपड़ से चर्ट के बटखरे मिले हुए हैं, यहाँ से मोहर तथा बटखरे मिले हुए हैं। तो फतेहाबाद जिला हो गया। लाजवर तथा कनेर के बनके हो गए। हल की बनी आकृति के खिलौने मिले हैं, याद रखिएगा, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। ठीक, और आपको भाई बताया था मैंने, चनहुदड़ों से भी खिलौने मिले हुए हैं। यानी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि बनावली का चनहुदड़ों से हल्का फुल्का मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है? रोपड़ से थोड़ा मोड़ा। ये बटखरे तथा बाड़ाग्र, देखिए बाड़ाग्र बटखरे चर्ट के बटखरे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से अगर बनावली की मैं बात करता हूँ चनहुदड़ों की, तो मनके और हल की आकृति वहाँ क्या था? चनहुदड़ों में क्या था आपका? हाथी अलंकृत थी, खिलौने थे, लिपस्टिक थी, वक्राकार ईंट भी थी, ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पच्चिंदी हुआ था। आई होप पीछे की वीडियो देखिएगा, क्लियर होगा। रोपड़, ठीक है मित्रों, रोपड़ से क्या हो गया आपका, यानी कोई रोपड़ा। ठीक, तो रोपड़ आपका हो गया। रोपड़ा कोई कब रोता है? सट करके रोता है, यानी सतलज नदी हो गया। कोई कब रोता है? सट करके रोता है, सतलज नदी हो गया, बाइट पर हो गया। अब सतलज जब नदी आपको याद आ जाएगा, यानी कोई रो दिया और वो सट करके रो दिया, तो सतलज नदी तब याद आ गया, तब आपको पंजाब याद आ जाएगा, क्योंकि सतलज पंजाब में ही सतलज नदी है। ठीक, अब इतना याद आ गया। आधुनिक नाम की बात करता हूँ तो रूपनगर हो जाएगा। आधुनिक, जब कोई रोता है तो आंखों से काजल वाजल सब निकलते हैं, फेस भी अजीब टाइप का हो जाता है रोने में, तो रूप हो गया, रूपनगर। ठीक, अब देखिए ये जो रोपड़ है, इसकी खोज किसने की है? तो रो रो करके चेहरा लाल हो गया था उसका, इतना रोया कि चेहरा लाल हो गया। या छोटे बच्चे रोते भी हैं लाल, तो आप देखिए रो रो करके चेहरा लाल हो गया, रूप उसका बेकार हो गया, और सट करके रो लिया, पंजाब नदी हो गया। इतना चीज़ याद हो गया। अब देखिए क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। सेल खड़ी की मोहर मिली हुई है, जो कि कालीबंगा से भी मिली हुई है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। कालीबंगा जा करके देखिएगा, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो सिलखड़ी की मोहर मिली है, रोपड़ से भी मिली है, और कहाँ से मिली है? कालीबंगा से भी मिली है। चर्ट के बटखरे मिले हैं। अब देखिए तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़े, मृदभांड और छूड़ा मिला हुआ है। तो देखिए छूड़ा, तांबे के बाड़ाग्र क्यों रो रहा है भाई? पूछेगा ना भाई, रो तो दिया, सट के रो रहा है, क्यों रो रहा है? ठीक है, रो रो करके मुंह लाल कर लिया, पूरा रूपनगर बेकार कर लिया हुआ, तो क्यों रो रहा है भाई? उसको बाण लग गया हुआ है, कुल्हाड़ी लग गया हुआ, तांबे के बाण लग गए, कुल्हाड़ी लग गया है, दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। छूरा भी लग गया भाई, और मृदभांड, यहाँ से देखिए छूरा हो गया, बाढ़ हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, मृदभांड, ये सारी चीज़ें होगी। अब देखिए जब रोते हैं, आपको पता है कि पालतू कुत्ते, यानी कुत्ते क्या होते हैं? वफादार होते हैं। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। यानी जब रोता था, कुत्ता भी बहुत रोता था, कुत्ता वफादार होता ही है, तो जब बहुत रोता था तो उसको भी लोग दफना देते थे, मर जाता था रो रो करके बेचारा वो भी। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। सेलखड़ी की मोहर, चर्ट के बटखरे, ये एक चर्ट के बटखरे जो हैं, यही इसमें थोड़ा सा अलग है, कोरिलेट नहीं हुआ है सबसे, लेकिन याद रखिएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। हैव अ गुड डे। मित्रों साक्ष्य में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो कि आज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए ये स्थल यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये प्राप्त साक्ष्य दे रखे हुए हैं। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए बारी बारी। बालाकोट से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। ठीक, कहाँ से? बालाकोट से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। ट्रिक से कैसे आप याद रखेंगे? टुकड़े कैसे मिले हैं? बालाकोट, समझिए कोट, बालक का कोट है, और बालक के कोट में देखते हो बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं, चूड़ी भी टूट जाती है, कुछ भी टूट जाता है, तो उसको रख लेते हैं, पॉकेट में भर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले, कहाँ से? बालाकोट से मिले हुए हैं, ये याद हो गया। आगे देखते हैं मित्रों, मांडा, मांडा से कान से निर्मित पेचदार पिन मिले हुए हैं। ठीक, मांडा से कान से निर्मित पेचदार पिन मिले हुए हैं। अब नौसारों की अगर बात करते हैं तो स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए स्त्रियों के मांग में सिंदूर, थोड़ा सा फन्नी ट्रिक यहाँ से लगेगा। नौसारों यानी नौ क्या है? 9, इसके पास 9 सारे हैं। सारे क्या होते हैं? यानी साला है, 9 ठो साला है इसके पास। तो जब साला होंगे तो साला कोई कैसे बनता है भाई? जब शादी वादी होती है,
ठीक है। तो स्त्रियों के मांग में सिंदूर, इसलिए क्या हो गए, 9 साले हो गए या 9 सारों हो गया। तो यहाँ से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिल गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर से धान की भूसी मिली, ये हमेशा पूछता है। कहाँ से धान की भूसी कहाँ से मिली मित्रों, रंगपुर से धान की भूसी मिली, ये सबसे अलग है। लोथल क्या हो गया, वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, आपको बताया हूँ मैं इसको। ठीक, कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिली हुई है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। हड़प्पा से देखिए स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति है। ठीक, ये भी मैंने डिस्कस किया आपको उर्वरता की देवी को पता करके। ठीक, फिर हुलास से क्या है, सैंध्यव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है। कैसा मिला है, हुलास से ठप्पा मिला है, हुलास से ठप्पा मिला है। सुतका गेंडोर से देखिए मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, सुतका गेंडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। ठीक मित्रों, आगे हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा है मोहनजोदड़ो, यहाँ से संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। कैसी, संयुक्त का मतलब शरीर भेड़ का है उसका। ठीक, शरीर भेड़ का है और मस्तक सूढ़दार हाथी का है। मतलब आप ये समझिए जैसे गणेश जी का मस्तक किसका है, सूढ़दार हाथी का है और शरीर इंसान का है। तो यहाँ पर शरीर भेड़ का है और मस्तक सूढ़दार हाथी का है। ठीक है मित्रों, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सैंधव सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मित्रों। सैंधव सभ्यता के बारे में परीक्षा जो कि पूछा जाता है, तो देखिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने ही किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप बोलोगे सैंधव निवासियों ने किया था। ओके मित्री, अब देखिए पूछता है कि सैंधव सभ्यता में जो क्रय विक्रय होता था वो किसके द्वारा होता, तो आप बताओगे वस्तु विनिमय द्वारा होता था। क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यहाँ सिक्का नहीं चलता था, तो यहाँ पर एक दूसरे की वस्तु अगर चाहिए होती थी, ये अपनी कुछ वस्तु दे करके उस वस्तु को हमेशा के लिए ले लेते थे। ठीक, तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। अगर पैसा होता तो डायरेक्ट पैसा दे करके ले लेते। फिर सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः कैसे होते थे, घनाकार होते थे। सैंधव सभ्यता के बाट कैसे होते थे, घनाकार होते थे, ये याद रखिएगा। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। मेलुहा मेसोपोटामिया, ठीक, ये याद रखिएगा। मेलुहा की पहचान कहाँ से की गई है, सिंध क्षेत्र से, यानी मेसोपोटामिया। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। कैसे बनाई जाती थी, लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। अब सर्वाधिक मृण्य मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव सभ्यता से मृण्य मूर्तियाँ किसकी हुई हैं, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी का बनी है, आपको ये पता होना चाहिए। सेलखड़ी की सर्वाधिक मोहरें बनी हैं, कालीबंगा और रोपड़ से देखा गया था, यहाँ पर मिली हुई थी मोहरें प्राप्त साक्ष्य में। ठीक, सिंधु सभ्यता की मोहरों को सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल तथा उसके बाद कुकड़ वाले बैल का है। पूछता है सर्वाधिक अंकन, जो सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली हैं उनमें सर्वाधिक अंकन किसका है, तो आप बताओगे एक श्रृंगी बैल का तथा उसके बाद कुकड़ वाले बैल का। अगर एक श्रृंगी ऑप्शन नहीं दिया तो आप कुकड़ वाले बैल पे ट्रिक कर दोगे। ओके, इसी तरह अगला है, इसी काल में प्रमुख खेल पासा था। सैंधव सभ्यता का ही काल में क्या था, एक पासा खेल का आविष्कार हुआ था। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी पशुपति शिव की मोहर। देखिए मोहनजोदड़ो से ही आपको मिला हुआ योगी, वो दाढ़ी वाले योगी, ठीक है, उनका मिला हुआ पशुपति शिव की मोहर मिली हुई है। अब देखिए इसको हम बात करते हैं। पहले ये देखिए मोहनजोदड़ो है क्या, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है और अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखते हैं इसमें एक चीज़ और, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने करी थी। और अगर पूछेगा कि स्थिति कहाँ है इसकी, तो मोहन लड़के जैसा नाम है ना, मोहन किसी लड़के का नाम है, तो लड़काना जिला हो गया सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान, और वही क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर, दायां हाथ दाएं तट पर। ठीक, ये बायां मत देखिए, बायां शुद्ध है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। क्या क्या मैंने बता दिया, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला हो गया। ठीक है, जिला मैंने बता दिया, स्थिति कहाँ है, लड़काना जिला, सिंध प्रांत या पाकिस्तान। ठीक, और एक चीज़ मैंने बताया, नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक, अब देखिए यहाँ से दाढ़ी वाले बाबा मैंने बता दिया था योगी की। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से जो मुहर मिली है पूछता हुआ है कि कितने प्रकार के पशु हैं, कितने पशु हैं, बाएं क्या है, दाएं क्या है, नीचे क्या है, ये सारा चीज़ पूछता है। तो देखिए दाएं बाघ हाथी, तो दाएं बाघ हाथी क्यों दे रखा हुआ और बाएं गैंडा भैंस क्यों दे रखा हुआ, ये याद रखिए आप। तो बाएं गैंडा भैंस इसलिए दे रखा हुआ क्योंकि बायां जो होता है वो तो अशुद्ध होता है हाथ, ये गंदगी में रहते हैं, गैंडा गंदगी में रहता है, यानी देखते हो कि गैंडा एकदम कैसा दिखता है देखने में, और भैंसा ठीक सब गंदगी में रहते हैं। तो बायां हो गए, गैंडा और भैंसा हो गया।
ठीक। देखिए गै भय गेंडा भैंसा, ठीक। गै भय गेंडा भैंसा हो गया। और दाएं हाथ पर देखिए बाघ और हाथी बना हुआ है, तो बाघ भाई बलशाली है, हाथी भी बलशाली है, दाएं हाथ भी हमारा बलशाली होता है, कोई भी काम करना होता है शुद्ध तो इसी से करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ चीज़ें। तो बाघ हाथी देखा हुआ है। नीचे दूठो हिरन देखा हुआ, नीचे दूठो हिरन क्यों देखा हुआ है? आपके नीचे देखिए दूठो पैर है ना, तो दूठो पैर क्या करता है? टबड़क टबड़क दौड़ने का काम करता है। हिरन भी भागता बहुत तेज है, बहुत तेज दौड़ता है। तो नीचे दूठो पैर है, दूठो हिरन दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ से। दाएं क्या दे दिया? बाघ हाथी दे दिया। बाएं क्या दे दिया? गेंडा भैंसा दे दिया। तो कुल 5 प्रकार के पशु हो गए। कौन से? दूठो। ये देखिए 6 पशु कुल हो गए। कौन से? दूठो हिरन, बाघ हाथी दूठो और दूठो 6 हो गए। ठीक है मित्रों। अब देखिए 6 ठो तो पशु हो गए, लेकिन कितने प्रकार के हो गए? दूठो हिरनवा हो जा रहा है ना, तो एक ठो कम हो जाएगा भाई। तो 5 प्रकार के पशु हो जा रहे हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार के रिलेटेड वीडियो और है, जाइए देखिए और कन्फ्यूजन को दूर करिए। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के विशिष्ट तथ्य। तो इसमें पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें पूछता है कि किस चीज़ का अभाव या क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लोहे के ज्ञान का अभाव था यहाँ पर। ठीक है मित्रों। तो सैंधव सभ्यता जो थी वहाँ पर लोहे के ज्ञान का अभाव था, वहाँ लोहे की जानकारी नहीं थी, बल्कि स्वर्ण चांदी तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। ठीक है मित्रों। कांसे की जानकारी थी, स्वर्ण चांदी तांबा एवं कांसे की जानकारी थी, लोहे की ही जानकारी नहीं थी। ठीक है मित्रों। फिर हाथ से चलित चाकू का प्रयोग होता था, हाथ से लोग चाक चलाते थे, तभी मृद भांड वगैरह बनाते थे। ठीक। तो हाथ से चलित चाकू का प्रयोग होता था। और मूर्ति पूजा का प्रचलन है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि क्या होता था यहाँ पर, पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो से इनकी पूजा होती थी। ठीक। कहीं पर उर्वरता देवी की पूजा की गई है। फिर यहाँ पर पूछता है शेर के अवशेष का अभाव। शेर का अवशेष मिला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। हमें किसका मिला हुआ है? घोड़े। मोहनजोदड़ो से बताया मैंने क्या मिला हुआ है? घोड़े के दांत के अवशेष मिले हुए और हाथी का कपाल खंड मिला हुआ है। शेर का कहीं नहीं जिक्र है, कहीं भी नहीं है। ठीक है मित्रों। फिर क्या है? घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव। ठीक। घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं भाई, जैसे अभी घोड़े का दांत मिला हुआ है, तो लेकिन परंतु चित्र का अभाव है यहाँ पर। ठीक। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या क्या चीज़ें हैं? लोहे के ज्ञान का अभाव, मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि स्वर्ण चांदी तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। हाथ से चलित चाकू का प्रयोग करते थे, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, मैंने बताया। दाढ़ी वाले योगी की भी मूर्ति आपको वहीं से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। शेर के अवशेष का अभाव है, जबकि और सारी चीज़ें पाई गई हैं। देखिए कहीं कहीं मोहरे पाई गई हैं, गैंडा, ठीक है, हिरन, ये सब सारी, मतलब इन सब पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी उस पर क्या था, ये सारी चीज़ें थी। ठीक। तो गैंडा था, भैंसा था, हिरन था, बाघ था, हाथी था, लेकिन शेर का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। ठीक। ओके मित्रों। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, शेर का जिक्र कहीं नहीं है। फिर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए परंतु उनके चित्र का अभाव है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।